तुलसी विवाह की यह कथा है बेहद खास। जाने वृंदा की तुलसी बनने की कहानी। तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 को किया जाएगा। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। आपको यह बता दें कि इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। यह तुलसी विवाह बहुत ही शुभ माना जाता है। जो कोई भी इस पूजा को अपने घर में करता है वो हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। ऐसे में जानते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है, जो कि पौराणिक है, और किस तरह से वृंदा तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जालंधर नाम के एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी बहुत बड़ी भक्त थी। वो वृंदा भगवान विष्णु की बहुत ही मन से पूजा अर्चना किया करती थी और बहुत ही भक्ति भाव से भगवान विष्णु को अपनी पूजा अर्चना से प्रसन्न किया करती थी और वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा से वृंदा के पति जालंधर को हमेशा युद्ध में विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने को बोला। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार करने लगे कि हे भगवान विष्णु, हम सभी की रक्षा कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, पूरा देवलोक नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया। भगवान विष्णु जब वृंदा के सामने जालंधर का रूप धारण करके आए, तब वृंदा अपना पतिव्रता धर्म तोड़ चुका था, जिससे जालंधर की सारी शक्तियाँ खत्म हो गईं। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। जालंधर की पत्नी वृंदा को जालंधर की मृत्यु पर समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वो बड़े ही उदास हो गई और बहुत ही क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया और बहुत ही क्रोधित होकर भगवान श्री हरि विष्णु से बोलने लगी और श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे साथ छल से मुझे वियोग का कष्ट पहुंचाया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के पत्थर के रूप में आपको श्री हरि विष्णु को जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के इस कठोर श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया था। फिर बाद में उन्हें सीता के रूप में
माता लक्ष्मी उनकी पत्नी बनी थी, जो 14 वर्ष के वनवास के लिए श्री राम और सीता ने काटे थे। वृंदा के श्राप के कारण ही रावण ने सीता जी का छलपूर्वक हरण किया था। उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा था। आइए जानते हैं कि वृंदा कैसे बनी थी तुलसी पौधे के रूप में। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाईं और सती हो गईं। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह, यानी जो वृंदा तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई थी, उनका विवाह शालिग्राम पत्थर से होगा, जो श्री हरि विष्णु का ही रूप थे। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी तुलसी विवाह की, जो बेहद ही पौराणिक कथा है और किस प्रकार वृंदा, जो कि राक्षस जालंधर की पत्नी थी, वो तुलसी के रूप में कैसे उत्पन्न हुए, उसकी जानकारी मैंने आपको एक कथा के रूप में बताई है। ये एक पौराणिक कथा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।